Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 16, theorems related with area, grade 9th. Today we are going to start exercise 16.2. Let's move towards the light board. Students, हमने अपने last 2 lectures में 2 theorems को किया था proof. उससे रिलेटेड हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आज हम करेंगे पहले डिस्कस, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन रिजल्ट्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली 2 थ्योरम्स को। उन 2 थ्योरम्स को माइंड में रखते हुए हम इन 2 रिजल्ट्स को भी करेंगे अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है स्टूडेंट, ट्रायंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। हम देखते हुए आए हैं 2 थ्योरम्स को ट्रायंगल के, जिनमें देखा कौन कौन सी कंडीशन में हमारे ट्रायंगल्स का एरिया होता है इक्वल। तो उनमें से एक ही यहाँ पे की गई है उसी तरीके से इक्वल बेस के साथ, कि हमें पता है कि हमने देखा था जब हमने रखी थी इक्वल बेसिस रखी थी। इक्वल बेसिस और सेम बेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इस बात पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। सेम बेस का मतलब है कि एक बेस है, उस एक बेस के ऊपर ही दोनों ट्रायंगल्स हुए हैं कंस्ट्रक्ट, या हमने उनको किया है ड्रॉ। लेकिन इक्वल बेसिस का मतलब ये है कि हम सेम नहीं ले रहे, मतलब एक अगर हम यहाँ ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं उसके साथ ही, तो दोनों लेंथ में तो इक्वल होंगी लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। ओके, मतलब सेम बेस के ऊपर दोनों ट्रायंगल्स नहीं बने, आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और वो होंगे दरमियान किसके, सेम पैरेलल्स के होंगे, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। ये 3 पॉइंट्स अगर हमें पता हो या हम देखें कि फुलफिल हो रहे हैं, तो हम इनके एरिया के बारे में कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, सेम है। दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट थोड़ा सा समझेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ऐसे हो जिनका वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। ट्रायंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड इक्वल बेसिस इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर इक्वल इन एरिया। अब देखें क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रायंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड इक्वल बेसिस। अब यहाँ पर भी हम बात इक्वल बेसिस की ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि हम सेम बेस के ऊपर नहीं, हम इस तरीके से, अगर मेरे पास ये लाइन है और इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये मैंने एक ले ली स्ट्रेट लाइन, आर इक्वल इन एरिया। अब स्ट्रेट लाइन तो मैंने ले ली और एक मैंने इसके ऑपोजिट ले ली इसके पैरेलल। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देती हूँ ए बी, और इससे मैं कर देती हूँ ए सी, आ जाएगा ई एफ। अब मैंने ये 2 ले ली इक्वल बेसिस, मैं कह रही हूँ ये है इसके इक्वल। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन वर्टेक्स की। अब मैं वर्टेक्स ले लेती हूँ ये, इसको भी कर देती हूँ इससे ज्वाइन और इसको भी कर देती हूँ इससे ज्वाइन, एक ट्रायंगल आ गया ये। और क्या करती हूँ, इसको भी कर देती हूँ इससे ज्वाइन और इससे इसको भी कर देती हूँ इससे ज्वाइन। इस तरीके से ये थोड़ा सा हमारे पास टिल्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। हम बात कर रहे हैं एरिया के अकॉर्डिंगली। दोनों हम ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी जो एरिया होगा दोनों ट्रायंगल्स का वो होगा सेम। कब, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, और किस तरीके से ऊपर हैं कि जो उनकी बेसिस हैं वो आपस में हैं इक्वल। मतलब जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ होगी इसकी, अगर इसकी है लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर और इसकी भी होगी 5 सेंटीमीटर, इसी तरीके से जो लेंथ इसकी होगी वही होगी इसकी। और हमने वर्टेक्स क्या रख लिया है, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स। ऑब्वियसली आप इसको कहीं और भी कंडीशंस के थ्रू देख सकते हैं कि आप वर्टेक्स को किस तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन हमने एक देखा है किस तरीके से हमारे पास अगर कॉमन वर्टेक्स हो और अगर हमने एक सेम स्ट्रेट लाइन ली है और उस पर ले लिए हैं 2 इक्वल बेसिस, तो हम किस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स बन रहे होंगे उन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स का होगा एरिया इक्वल। ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरीके से हमने सेम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की, कॉमन वर्टेक्स के बारे में बात की। तो ये हमारे पास बेसिकली एक और रिजल्ट आ गया है ट्रायंगल के एरिया के अकॉर्डिंगली। इट मीन्स कि जब भी हम ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो जितने रिजल्ट्स हम पहले कर चुके हैं और ये जो रिजल्ट हम आज कर रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए होंगे और पिछले भी हमारे लिए होंगे यूजफुल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.2।
और देखते हैं कि हमारे कौन से रिजल्ट्स या कौन से कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सबसे पहले तो मीडियन देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑल्टीट्यूड्स की बात करते आ रहे हैं ट्रायंगल की, समहाउ हमने मीडियन को भी डिस्कस किया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्योंकि मीडियन बहुत मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है तो उसको दोबारा से करते हैं रिकॉल और फिर चलते हैं अपने इसके स्टेटमेंट के प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट अगर हमारे पास ट्रायंगल हो किसी भी किस्म का, जिस तरह कि मैं अगर ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, तो अब मीडियन क्या होंगे, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। अब हर वर्टेक्स से मैं एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करूंगी कि जो ऑपोजिट साइड होगी उसको करेगी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मीडियन बेसिकली मिड से आया है और मिड से हम देखते हैं कि हमारे पास मिड पॉइंट भी है जिसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। वर्टेक्स से मैं ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी जो इसकी ऑपोजिट साइड को करेगी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब ऑल्टीट्यूड में और मीडियन में फ़र्क ये है कि ऑल्टीट्यूड होता, हम ऑल्टीट्यूड भी करते हैं वर्टेक्स से ड्रॉ और उसकी ऑपोजिट साइड के अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ करते हैं क्लाइंट सेगमेंट, लेकिन ऑल्टीट्यूड में वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड के, लेकिन यहाँ पे हम परपेंडिकुलर होने की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में करेगी डिवाइड। अब मैं यहाँ से अगर मीडियन ड्रॉ करूँ तो ये अगर टू इक्वल पार्ट्स हैं तो एक ये मीडियन भी आ जाएगा, और अगर इसी तरीके से मैं क्यू के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करूँ तो अगर मेरे पास ये आ गए हैं दोनों इक्वल तो ये भी आ जाएगा मीडियन। इट मीन्स अगर मैं इसे कर दूँ ई एफ जी, तो ई एफ जी मेरे पास क्या आ गए हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के मीडियंस, और यहाँ पे ये कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको मीडियन वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल हम कर चुके हैं और वो क्लियर हो गया है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि हमने कोई सभी एक मीडियन की बात की गई है, आ मीडियन, मीडियंस नहीं कहा गया। अगर मीडियंस कहा गया हो तो हम एक से ज़्यादा भी मीडियन को करते ड्रॉ, लेकिन यहाँ पे बात की गई है आ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जो कि हमने ले लिया ए बी सी, जिसका लेना है हमने मीडियन। तो शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट, ये हमने कर दिया मीडियन ड्रॉ, मतलब ए वर्टेक्स से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जिस लाइन सेगमेंट ने बी सी को किया टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इट मीन्स ओ वो पॉइंट है जिस पॉइंट से बी का डिस्टेंस और जिससे हमारा सी का डिस्टेंस जो होगा वो होगा सेम, क्योंकि ओ ए इज़ द मीडियन ऑफ बी सी। मतलब बेसिकली तो मीडियन ये ट्रायंगल का है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। ओके, अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करने लगी हूँ, आपने नहीं करना। हमने प्रूव ये करना है दिस एरिया एंड दिस एरिया बोथ आर इक्वल। इन दोनों एरियाज़ को स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि ये आपस में है इक्वल। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम देखेंगे हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। हमने कुछ किया है इस पर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, जो हमारे पास बी सी थी जो कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, उसके पैरेलल एक हमने कर दी है लाइन ड्रॉ। वो लाइन है डी ई लाइन। डी ई लाइन हमने ड्रॉ की है बी सी के पैरेलल। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ये जो ओ ए आ गया था इसके पैरेलल भी हमने ड्रॉ की हैं टू लाइन सेगमेंट्स, दिस वन एंड दिस वन। अब बी क्यू पैरेलल है ओ ए के और सी पी भी पैरेलल है ओ ए के, मतलब बी क्यू भी ओ ए के है और सी पी भी है ओ ए के पैरेलल। तो दोनों इसके पैरेलल हैं और ये दो लाइंस भी हैं आपस में पैरेलल। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट है उनके सेम एरिया होने के अकॉर्डिंगली हम उसको भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और ट्रायंगल के रेलिवेंट भी हमें पता है कि हमारा पैरेललोग्राम और ट्रायंगल को किस तरह रिलेट करके उनके एरियाज़ को हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कब हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से इसको करते हैं स्टार्ट और करते हैं इसको प्रूफ। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी वो मैं मेंशन करूँगी गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें गिवन है एक ट्रायंगल और हम बताएंगे कि हमने किस तरीके से उस पर ड्रॉ किया है मीडियन। ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों बी सी का मिड पॉइंट है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है ये एक मीडियन है और
ओ ए ने डिवाइड किया है बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये वो पॉइंट है जिस पे ये इंटरसेक्ट हुआ है इस साइड के साथ। तो यहाँ से हमें समझ में आई कि इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस इस वर्टेक्स से क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी है बेसिकली मिड पॉइंट की, क्योंकि मिड पॉइंट को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे हमारे दोनों जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस होता है सेम। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ बी congruent to OC. This is line segment, not the similarity sign. Okay. अब स्टूडेंट हमने जो हमें गिवन था यहाँ पे हम कर चुके हैं मेंशन, ये हमें थी गिवन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमने करना है प्रूफ। टू प्रूव what we have to prove, we have to prove both triangles having the equal area। दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया है हमारे पास सेम। इसको हम करने जा रहे हैं प्रूफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ओ। ये स्टूडेंट हमने करना है प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन जो की है उसको कर देते हैं यहाँ पर मेंशन। ये स्टूडेंट हमने क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, सबसे पहले तो हमने डीई ड्रॉ किया बीसी के पैरेलल। ड्रॉ डीई लाइन पैरेलल टू बीसी। हमने डीई लाइन जो है बीसी के पैरेलल ड्रॉ की है। उसके बाद क्या किया है उसको कर देते हैं मेंशन। हम अब यहाँ पे मेंशन करेंगे सीपी है पैरेलल किसके, ओ ए के, और बी क्यू है पैरेलल ओ ए के। दोनों के दोनों ही पैरेलल हैं ओ ए के, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया है शो। अब हम आगे फर्दर चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ओके, अब हम यहाँ पे अपने प्रूफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। प्रूफ में हमें पता है स्टेटमेंट और रीजंस हमारे पास होते हैं। स्टेटमेंट्स, रीजंस। ये स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रूफ को। तो हम प्रूफ किस तरीके से स्टार्ट करेंगे उसको देखते हैं। हम प्रूफ में पहले बात करने लगे हैं कि दो हैं हमारे पास पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि अगर ऑपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल हों तो वो क्या होता है, वो बनाता है एक पैरेललोग्राम। तो अब हम देखेंगे ऑब्वियसली वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हुए आ चुके हैं, लेकिन बस हम मेन पॉइंट को लेकर चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं मेंशन करने लगी हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी जो है साइड्स हैं वो हैं पैरेलल, जो कि कुछ उनमें से हमें ऑलरेडी गिवन है और कुछ हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ पे शो की हैं, जो हम बेसिकली ज़्यादा हमारी कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हैं। तो मैं उनको यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन। बी क्यू पैरेलल टू ओ ए। रीज़न में हम लिख देंगे कि हम किस रीजन के थ्रू उनको पैरेलल कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। उसके बाद ओ बी पैरेलल टू ए क्यू। ये भी हमारे पास ओ बी पैरेलल आ गया ए क्यू के, ये भी कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में डीई को यहाँ पे किया है ड्रॉ। कंस्ट्रक्शन। अब देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल आ चुकी है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे बी ओ ए क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं इसको यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन पैरेललोग्राम बी ओ ए क्यू। इसके रीज़न में क्या लिख दूँगी, अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है स्टूडेंट के हमारे पास जो अपोजिट साइड है वो क्या है, पैरेलल है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी opposite sides are parallel। ओके, अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा जो है पैरेललोग्राम है। ये इसके है
पैरेलल ये हमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता है, और ये भी हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है, ये भी हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखते हुए आए हैं। तो मैं जिस तरीके से मैंने इसको पैरेललोग्राम कहा है, मैं इसको भी मेंशन कर सकती हूँ कि ये है पैरेललोग्राम। तो क्योंकि सेम स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ सिमिलरली पैरेललोग्राम BOAQ है, ये आ जाएगा COAP। ये हमारे पास आ गए दोनों पैरेललोग्राम। अब क्योंकि हम यहाँ पे पैरेलल ऑफ BE हैं, ये DE हैं बेसिकली, तो दोनों ही देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं, दोनों के एक साइड को हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखा, और दूसरी कंस्ट्रक्शन में इस तरह आती है कि वो है पैरेलल DE के अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों पैरेललोग्राम्स आ चुके हैं स्टूडेंट, तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स को मैं लिख सकती हूँ कि ये आपस में क्या है, दोनों हैं आपस में इक्वल एरिया इनका। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने पैरेललोग्राम के जब थ्योरम को प्रूफ किया था, दो थ्योरम्स थे, जिसमें एक में हमने सेम बेस के बारे में बात की थी और एक में हमने बात की थी इक्वल बेस। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि B और OC जो हैं आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और अगर हम स्पेसिफिकली मेजरमेंट की बात करें, दोनों हैं आपस में इक्वल। तो अगर दोनों ये इक्वल हैं, ये कि हमें गिवन है, गिवन स्टेटमेंट में हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वल बेसिस आ गई हैं और विद द सेम पैरेलल्स आ गए हैं। तो पैरेलल्स भी आ गए हमारे पास, सेम पैरेलल्स के दरमियान ये दो बन रहे हैं पैरेललोग्राम, और इनकी जो है बेसिस हैं वो आपस में है इक्वल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया आपस में है इक्वल। इस चीज़ को करूँगी मेंशन। उसके बाद क्योंकि आप देख सकते हैं AC भी इस पैरेललोग्राम का है डायगोनल, और AB भी डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, तो मुझे पता है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को करता है बाइसेक्ट। तो अगर बाइसेक्ट करता है स्टूडेंट, तो हमने करना क्या है, करना हमने ये, हम ये देख सकते हैं कि अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को, तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ये एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल। इसी तरीके से ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसका एरिया इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम दिस। तो हमारे पास यहाँ पे तीन आ जाएंगी, एक पैरेललोग्राम के इक्वल, उसके बाद दोनों ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली, फिर उनको हम यूज़ करते हुए अब अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने की तरफ आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि मेरे पास और क्या है, और है यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन। अब मुझे पता है OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ मेंशन, OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। रीज़न क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, O is the midpoint of BC। क्योंकि BC का O मिड पॉइंट है, दोनों आगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, तो इसको यूज़ करते हुए हम अब उसी तरफ मूव कर रहे हैं पैरेललोग्राम को राइट करने के लिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, पहले हम बात कर रहे हैं BOAQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा पैरेललोग्राम स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, COAP। इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम फर्दर जो बात करने जा रहे हैं वो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली डिस्कशन करेंगे। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। बेसिकली यहाँ पे भी हम एरिया की ही बात कर रहे हैं, तो किसके हाफ है स्टूडेंट, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। हम ABO की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा BOAQ, इसे मैं कह दूंगी 2। और इसी तरीके से अब मैं थर्ड यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ABO एंड दिस इज ACO इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम COAP। तो इसे मैं कह दूंगी
इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए, जैसे कि हम लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट से देखते आ रहे हैं कि हम इन तीन इक्वेशंस को किस तरीके से करते हैं यूज़, इन तीनों को करेंगे यूज़, और हम एंड पे कंक्लूड कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया है इक्वल। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO लेकर चल रहे हैं और ACO। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, और इनके आगे जो रीजन है स्टूडेंट, इन दोनों का रीजन क्या आ जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट्स इट, मतलब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करता है, उसे बाइसेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे इसका रीज़न मेंशन कर देती हूँ, ये इन दोनों का ही कंबाइंड रीज़न है, इन दोनों का। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ऑफ ए पैरेललोग्राम इट, क्योंकि डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं डिवाइड, इसका ये मतलब है डायगोनल्स बाइसेक्ट इट का। तो इस वजह से हमें पता है कि ये इसका क्या है, हाफ है। तो ये स्टूडेंट हमने यही करना था यहाँ पर प्रूफ, जो कि हम कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। जब हमने बात की मीडियन की, और हमने देखा कि मीडियन किस तरीके से, अगर मीडियन अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास आते हैं 2 ट्रायंगल जो कि आपस में है इक्वल एरिया में। तो आई होप कि जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है वो आपको क्लियर है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट अब ये रिजल्ट भी हम कहीं पर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मीडियन है और वो मीडियन डिवाइड करता है ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली, इस सेंस में कि हम दोनों का एरिया क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमने आज क्या किया, हमने जो रिजल्ट्स प्रूव किए थे उनको किया यहाँ पर अप्लाई। हमने पैरेललोग्राम को भी यूज़ किया उनके कॉन्सेप्ट को, और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर किया यूज़, और हमने देखा किस तरीके से उनको अप्लाई करके हम एक और नए रिज़ल्ट को यहाँ पे हम कर सकते हैं फाइंड, और उस रिज़ल्ट को ऑब्वियसली हम फर्दर भी आगे यूज़ कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका हम ले लें मीडियन, तो वो जो मीडियन है और हमारे पास और क्या थी, और हम ले रहे हैं उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली, मतलब हमारा एक ट्रायंगल है जो सेम हमारे पैरेलल्स के अकॉर्डिंगली, हमने देखा किस तरीके से हम पैरेलल्स को वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस मीडियन की वजह से जो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में क्या है, उनका एरिया वो है इक्वल। हमने आज उस चीज़ को किया प्रूफ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।